लकी और सिमोना स्टेज पर आ चुके थे। पीछे से कुमारी भी शेर जैसे कपड़े पहनकर वहां आ गई। जैसे ही राजा ने अपना भाषण शुरू किया तो उन लोगों ने उसके भाषण को हिंदी और इंग्लिश में अनुवाद करना शुरू कर दिया। अब ये देखकर हॉल में खड़े सारे लोगों के तो होश उड़ गए। उन्हें देखकर ये महसूस ही नहीं हो रहा था कि क्या सच में लकी ऐसा कर सकता था। लेकिन जब श्रेया ने उसे देखा तो उसे लगा कि लकी ने यह सब किसी चालाकी से किया था और इसलिए वो उसे जेल भी भिजवाने के लिए तैयार थी। पर जब उसने लोगों की बात सुनी तो वो भी एक बार के लिए अपने ही शक के ऊपर शक करने लगी। उसके चेहरे पर उसकी उदासी साफ नजर आ रही थी। कहा तो अभी तक सब लोग उसे बड़ी खुशी के साथ देख रहे थे और कहा अब उसे कोई भाव तक नहीं दे रहा था। वो तो ये कह रहे थे कि लकी और सिमोना के मुकाबले श्रेया कुछ भी नहीं थी, लेकिन श्रेया के लिए तो वो फटीचर ही था ना। वो इतनी आसानी से उन्हें अपनी जगह नहीं दे सकती थी, मगर उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? उन्होंने सिर्फ एक छोटे से देश के राजा के लिए ट्रांसलेशन का काम ही तो किया था, ये कोई और भी कर सकता था। श्रेया ने बड़बड़ाते हुए कहा। ठीक इसी वक्त लकी और सिमोना का काम खत्म हो गया। वो राजा अब दूसरे देशों के नेताओं से बात कर रहा था और उसने उस बीच लकी की तरफ अपना अंगूठा दिखा दिया। उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि वो लकी के किए गए अनुवाद से काफी खुश नजर आ रहा था। अब की बार जब टीवी पर यह चीज आई तो देखने वालों की आंखें तो और ज्यादा बड़ी हो गई। अरे बाप रे, देखा तुमने? उस राजा ने लकी को अंगूठा दिखाया। ओहो, क्या बात है यार, ये तो कमाल ही हो गया। मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। मुझे तो लगता है ना कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। हो सकता है कि राजा अपने साथ वाले को हटाकर इसे अपने साथ रख ले यार। श्रेया भी उस राजा के अंगूठे को देखकर दंग रह गई। इससे पहले जब उसने ये देखा कि लकी किसी के लिए अनुवाद कर रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे वो उसे थोड़ा सा ही बेहतर था, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने उसे अंगूठा दिखाया और फिर से उससे हाथ भी मिला लिया तो श्रेया को ऐसा लगने लगा जैसे उसे अभी की अभी जमीन में धंस जाना चाहिए। उसके बाद सिमोना, लकी और कुमारी को स्टेज पर से नीचे उतार लिया गया और उन्हें सीधा डायरेक्टर के ऑफिस में ले जाया गया। वहां डायरेक्टर के ऑफिस में लगभग 20 से ज्यादा लोग खड़े थे और वो सभी मुस्कुराते हुए उन तीनों के लिए तालियां बजा रहे थे। उनमें से जो चीफ डायरेक्टर था वो लकी के पास जाकर खड़ा हुआ और उसने लकी से हाथ मिलाया। थैंक यू सो मच। आज तुम नहीं होते ना तो ना जाने हमारा क्या होता। शायद पूरे देश के सामने हमारा कबाड़ा हो जाता, पूरी तरीके से कबाड़ा। तुमने जो आज काम किया ना मेरे लिए, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाला हूं। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है सर, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था और मैंने तो इसमें कुछ किया भी नहीं है। अगर आपको किसी को थैंक यू बोलना है तो आप कुमारी को बोल सकते हैं। अगर ये नहीं होती तो आज हम कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ डायरेक्टर साहब, सही तो कह रहा है, सारी बात तो मैंने बताई और आप इसको थैंक यू बोल रहे हैं। आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए ना। कुमारी ने भी लकी को एक तरफ धक्का देते हुए कहा और फिर डायरेक्टर के सामने आकर खड़ी हो गई। इसके बाद वो जोर से मुस्कुराई और बोली, वैसे अगर आपको मुझे थैंक यू बोलना ही है ना तो बाहर मैंने अपनी खाने की गाड़ी लगाई हुई है। आप चाहो तो लोगों को उसके बारे में बताकर ना मेरा ऐड कर सकते हो और चाहो तो वहां पर आकर खा भी सकते हो, कुमारी ने कहा और फिर अपने दोनों हाथ आगे की तरफ बांध कर खड़ी हो गई। अरे बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी कोई कहने की बात है भाई। जैसे ही हमारी सेरेमनी खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद हम सब लोग आकर खाने के लिए कुमारी जी के ट्रक पर जाएंगे और ढेर सारा खाना खाएंगे। डायरेक्टर ने भी हंसते हुए कहा। जिस तरह से कुमारी उसकी बात सुन रही थी और उससे बात कर रही थी, उससे ना सिर्फ डायरेक्टर बल्कि सभी लोग खुश हो गए थे और सब लोगों ने जोर से चिल्लाते हुए हाँ भी कर दी। वो लोग लकी को भी अपने साथ मिले जाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन लकी उनके साथ नहीं आना चाहता था। उसे और भी कुछ काम थे, इसलिए उसने मना कर दिया और वो चुपचाप बाहर आ गया। अरे अब मेरा बैग तो हॉल में ही रह गया। लकी सिमोना को लेकर स्टेडियम से बाहर जाने वाला था, लेकिन अचानक से सिमोना को याद आया कि वो जल्दबाजी में बैग लेना भूल गई थी। चलो तुम चलो, मैं लेकर आता हूँ, तुम दोनों मेरा यहीं पर इंतजार करना, लकी ने कहा। उसने सिमोना को और कुमारी को दरवाजे पर ही छोड़ दिया। उसके बाद वो खुद हॉल में जाने के लिए अंदर चला गया। वो दोनों भी उसके साथ अंदर जाना चाहती थी, लेकिन उन सब के साथ अभी कुछ देर पहले जो हुआ उससे ध्यान में रखते हुए लकी ने मना कर दिया। वो किसी भी हाल में ये नहीं चाहता था कि कुमारी या सिमोना को किसी तरह का नुकसान पहुंचे। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो, किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की तो, कुमारी ने पूछा, तो मैं आपकी बार ना उसका मुंह तोड़ दूंगा, समझी, लकी ने कहा और हॉल के अंदर जाने लगा। जैसे ही सब लोगों ने लकी को हॉल के अंदर दाखिल होते हुए देखा तो वो लोग एक के बाद एक होकर खड़े हो गए। जब उन्होंने लकी को अंदर आते हुए देखा तो उनसे रहा नहीं गया और अचानक से उन सबको वो पल याद आ गया जब वो लकी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब जब लकी अंदर आया तो उन्हें ना चाहते हुए भी उससे बहुत डर महसूस होने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो वापस क्यों आया था। एक पल के लिए तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने लकी के साथ में जो किया था उसके बाद लकी उनसे उस चीज का बदला लेने के लिए आया था। वो इस बात से घबरा गए, लेकिन वो भूल गए थे कि ये लकी वो लकी नहीं था जो अभी 1 घंटे पहले था।
उसे राजा ने सराहा था, उसे डायरेक्टर ने सराहा था। ऐसे में उसकी पहचान भी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अब इन लोगों को भी लकी को हाथ लगाने में डर लग रहा था, क्योंकि उसे हाथ लगाने का मतलब था वो सीधा डायरेक्टर की कॉलर पर हाथ लगा रहे थे। क्या बात है, तुम लोग क्या अभी भी मुझे यहाँ से बाहर निकालने के बारे में सोच रहे हो? देखो सच बताना, तुम्हारे दिमाग में क्या अभी यही चल रहा है ना? लेकिन मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक बात क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपने दोस्त का बैग लेने आया था। बैग लेने के बाद मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। अगर फिर भी तुम मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो, हमला करना चाहते हो, तो शौक से कर सकते हो, आ जाओ, लकी ने कहा और फिर धीरे धीरे बैग की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल चौकन्नी थी और वो सब लोगों को देखे जा रहा था। उसमें से एक आदमी ने गहरी सांस ली और उसने लकी के पास आते हुए कहा, नहीं नहीं लकी सर, तुम हमें गलत समझ रहे हो। हमने पहले ही तुम्हारे साथ जो किया वो गलत किया। तुम आराम से अंदर आ सकते हो और जब मर्जी ना तब जा सकते हो बाहर। हाँ, हमें 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 बता दो कौन सा बैग है तुम्हारा, हम तुम्हारा बैग दे सकते हैं। अरे आओ ना लकी, मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारे साथ वो दोनों भी आने वाली हैं। लकी ये सुनते ही काफी स्तब्ध हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा था। ये लोग उससे ऐसे बात क्यों कर रहे थे? अभी 1 घंटे पहले तो वो उसे मारने पर उतारू थे और अभी 1 घंटे बाद वो उसके ऊपर प्यार के फूल बरसा रहे थे। इधर बाहर खड़ी कुमारी ने और सिमोना ने लकी को थोड़ी चिंता भरी नजरों से देखा। उसे अंदर गए 5 से 10 मिनट हो गए थे और अभी तक वो बाहर नहीं आया था। ऐसे में वो दोनों हॉल के दरवाजे के पास आ गए और कुमारी ने दरवाजा खोलकर देख लिया कि आखिर वो चल क्या रहा था। ऐसे में जब उन लोगों ने देखा कि सब लोगों का व्यवहार लकी के लिए पूरी तरीके से बदल गया था, तो वो खुद भी हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता था। कुमारी ने घूमते हुए सिमोना को देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे लग रहा है ना कि इन सब लोगों ने लकी को राजा के साथ में ना हाथ मिलाते देख लिया था, इसलिए बेचारे सब डर के बैठे हुए हैं। कोई भी लकी को हाथ लगाने की बात नहीं कर रहा, उल्टा सब लोग उसे गले लगाने के लिए राजी हैं। ऐसे ना मुझे नहीं लगता कि अब हम लोगों को भी कोई डरने की जरूरत है। हम लोग भी आराम से जा सकते हैं, कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। कुमारी ने बस इतना भर कहा और फिर सीधा दरवाजे के अंदर घुस गई। वो अंदर आई और लकी के पास आकर खड़ी हो गई। तुम? लकी उसे देखकर चौंक गया। कुमारी ने धीमी सी आवाज में कहा, अरे सब ठीक है, चिंता मत करो। और फिर वो उसे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने बाकी लोगों की तरफ देखा और बोली, अरे क्या हुआ? तुम तो हमें बाहर निकाल देने वाले थे ना, फेंकने वाले थे ना हमें बाहर। तो अब आओ, आ जाओ, अगर है हिम्मत तो फेंको बाहर और ले लो 50,000। लेकिन बाकी लोगों की हालत खराब थी। उन्हें लग रहा था कि अगर उन्होंने कुमारी को हाथ भी लगाया तो लकी उनकी जान तक ले सकता था। लोगों को यह भी लग रहा था कि उन्हें लकी का गुस्सा शांत कर देने में कुछ करना चाहिए था, वरना अगर वो इसी तरह से गुस्सा होता रहा तो शायद इन सबको अपने काम से हाथ धोना पड़ता। अरे नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रही हैं? हमारे माथे में तो जंग लग गई थी, इसलिए हम सब ऐसी बातें में आ गए थे। लकी भाई हमें माफ कर देना, हमने आपके साथ में जो किया गलत किया और आगे से हम कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है लकी भाई, हम सब लोग आपके साथ में हैं। अरे हम आपको ना बाहर निकालने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं लकी भाई, हमारी इतनी औकात ही नहीं है। ये सब बोल बच्चन सुनकर कुमारी को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोली, क्या बात है, एक से बढ़कर एक गिरगिट है यहाँ पे। इतनी जल्दी अपना रंग बदल डाला और फिर ये भी चाहते हैं कि हम तुम्हें माफ भी कर दें। बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे हो? मालूम है ना भी राजा ने लकी से हाथ मिलाने के बाद क्या कहा है? वो बोला कि लकी भाई जान बचा ली आपने, अब बंदे की जान भी हमेशा हाजिर रहेगी। कुमारी ने जैसे ही ये कहा तो लकी उसकी तरफ देखने लगा। उसे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि राजा ने उससे ऐसा कुछ कहा हो। उसने तो सिर्फ इतना कहा था कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ऐसे में कुमारी के दिमाग में ये सब बात कहां से आ रही थी, उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन फिर कुमारी ने उसके सामने देखकर आंख मारी और लकी उसका इशारा समझ गया और उसने हाँ में गर्दन हिला दी। अब इधर कुमारी ने बाकी लोगों की तरफ देखा और बोली, सुना तुमने उन्होंने क्या कहा था? ये उनके शब्द थे। कुमारी के मुंह से ये सब सुनते ही बाकी सब लोगों के तो होश ही उड़ गए। चलो अब सब के सब एक एक करके अपने घुटनों पर बैठ जाओ, अचानक से कुमारी ने चिंघारते हुए कहा। लोग ये सुनकर दुविधा में पड़ गए और उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा। साथ ही उन्हें यह भी समझ आ नहीं रहा था कि कुमारी अब उनसे आगे क्या करवाने वाली थी। उसकी चिंघाड़ से तो उन सबके रोंगटे खड़े हो गए और उसकी आवाज कान में जाते ही आधे से ज्यादा लोग तो जमीन पर बैठ गए। न सिर्फ वो जमीन पर बैठ गए बल्कि लेट भी गए थे। इधर श्रेया और अब्बास जो कुर्सी पर बैठे थे उन्हें लेटा हुआ देख रहे थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या कुमारी उन दोनों को भी घुटने पर ले आती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
लकी और सिमोना जैसे ही स्टेडियम से बाहर निकलने वाले थे कि इतने में सिमोना को याद आया कि उसका बैग तो हॉल में ही रह गया। वो अंदर जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही लकी अंदर चला गया और उसे देखते ही सब लोगों के तेवर पूरी तरीके से बदल गए। इसके बाद जब कुमारी आई तो उसने भी लकी के लिए और बढ़ा चढ़ा कर बातें करनी शुरू कर दी और अगले ही पल उसने सब लोगों को उनके घुटने पर बैठा दिया। लेकिन श्रेया और अब्बास अभी भी अपने घुटने पर नहीं आए थे। वो अपनी कुर्सियों पर ही बैठे थे और उन लोगों को देखे जा रहे थे जो उनके पैरों में बैठे थे। उनके चेहरे पर अजीब से भाव थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब आगे क्या करना था। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि उनसे कोई गलती नहीं हुई है, वो अपनी गलती को ना मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कुमारी ने अब्बास और श्रेया की तरफ देखते हुए कहा और मुस्कुराने लगी। लेकिन श्रेया और अब्बास के चेहरे पर अभी तक कोई शिकन नहीं आई थी, इसलिए उसने फिर से कहा, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें इस बात का पता ही नहीं चल रहा कि उनसे गलती हुई है, और वो भी बहुत बड़ी गलती। अब जब वो अपनी गलती को मानना ही नहीं चाहते तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें यहाँ रुकना चाहिए। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन हमारे जाने के बाद जो उन्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे ना, उसकी जिम्मेदारी ना वो खुद ही ले। चलो लकी, चलते हैं, कुमारी ने कहा और फिर लकी और सिमोना को अपने साथ लेते हुए वहां से बाहर जाने लगी। जैसे ही वो लोग निकलने को थे, कितने में पीछे से लोगों की ढेर सारी चिल्लाने की आवाजें आनी शुरू हो गई। अरे नहीं लकी भाई, प्लीज मत जाओ, अरे तुम दोनों रुक जाओ ना, कहाँ जा रही हो, हमें प्लीज एक मौका दो, बस एक मौका। कुमारी उसकी बात सुनकर लकी और सिमोना की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगी। वो पीछे की तरफ पलटी और उसके चेहरे पर एक कड़वा सा भाव था। उसने फिर से श्रेया और अब्बास की तरफ देखते हुए कहा, देखो हम तो जाना नहीं चाहते, लेकिन अब जब ये लोग नीचे ही बैठना नहीं चाहते, अपने घुटनों पर आना ही नहीं चाहते, तो हम लोग भी इसमें क्या ही कर सकते हैं ना। देखो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है ना कि ये लोग अपनी गलती नहीं मान रहे। बाकी सब लोगों ने ये बात सुनते ही अब्बास और श्रेया की तरफ देखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये कहना भी शुरू कर दिया, प्लीज नीचे आ जाओ और अपने घुटनों पर बैठ जाओ प्लीज। हाँ, क्यों सबको परेशान कर रहे हो यार, बैठ जाओ ना। देखो अरे अगर तुम नीचे नहीं आओगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, प्लीज बात मानो। अब्बास घबरा रहा था। हालांकि डर तो श्रेया को भी लग रहा था, लेकिन फिर उसे इस बात का एहसास था कि अगर अब्बास उसके साथ में है ना तो वो उसे बचा लेगा, और अब्बास के साथ में होते हुए वो लकी और सिमोना के सामने झुक तो नहीं सकती थी। वो अपनी जगह पर से खड़ी हुई और जोर से चिल्लाते हुए बोली, मैं इस आदमी के लिए ना अपने घुटने पर बैठ जाऊं? ऐसा जिंदगी में नहीं हो सकता। इस आदमी ने हमेशा मेरे साथ बुरा किया, हर कदम पर इसने मेरे साथ बेईमानी की है, और तुम कह रहे हो कि मैं इसके सामने नीचे झुक जाऊं? कभी नहीं, मेरे सामने ये आदमी गोबर है, गोबर। इतना कहना था कि एक जोरदार आवाज हुई। जब श्रेया जोर से ये सब चिल्ला रही थी तो इतने में अब्बास अभी जगह पर से खड़ा हुआ अपनी, और उसने श्रेया के गाल पर एक तमाचा मार दिया। वो खुद भी लकी के सामने अपने घुटनों पर आने से कतरा रहा था, लेकिन जब उसने श्रेया के मुंह से इस तरह की बातें सुनी तो उसे लगा कि वो लकी को और ज्यादा गुस्सा दिलाने का काम कर रही थी। अब लकी की पहचान सीधे उस राजा से हो चुकी थी, और अगर कल को अब्बास का मन करता कि वो उस राजा के देश में अपनी कंपनी खोले तो लकी उसमें टांग अड़ा सकता था। इसलिए उसे श्रेया को थप्पड़ मारने में ना ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, और उसने तुरंत ही उसके गाल लाल कर दिए ताकि वो अपना बकवास सा मुंह बंद कर दे। अब्बास, ये क्या किया तुमने? श्रेया ने अपने गाल पर अपना हाथ रखा हुआ था और वो अब्बास को बस देखे जा रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब्बास भी उसके गाल पर चांटा मार सकता था। अब्बास ने श्रेया की बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने बस एक गहरी सांस ली और सीधा जमीन पर बैठ गया। अब्बास ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसका चेहरा गर्म और लाल हो चुका था और उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। अब सिर्फ श्रेया ही ऐसी बाकी रह गई जो कि नीचे नहीं बैठी थी। इससे पहले तो लोगों ने उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अब्बास के साथ में थी। लेकिन अब जब खुद अब्बास भी लकी के पैरों पे था तो बाकी लोगों को श्रेया की कोई परवाह नहीं रह गई, और उन्होंने श्रेया के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया, श्रेया चुपचाप बैठ जाओ नीचे, समझी? ए लड़की, बैठ नीचे, तेरी वजह से ना हम सब मारे जाएंगे, बैठ जा। एक लड़का जो कि श्रेया के पास ही खड़ा था, उसने भी श्रेया को खींचकर नीचे बैठाने की कोशिश की। तभी श्रेया का बैलेंस बिगड़ा और वो तुरंत अपने बैग के साथ नीचे आ गई। चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, वेल डन, वेल डन। कुमारी ने श्रेया के सामने देखा और मुस्कुराते हुए कहा। लकी और सिमोना एक दूसरे को देखे जा रहे थे और उनके चेहरे पर भी ना चाहते हुए एक मुस्कान आ गई। वो सोच रहे थे कि कहीं इन सब चीजों के चक्कर में कुमारी उन्हें किसी मुसीबत में ना डाल दे। चलो आगे आओ, कुमारी ने लकी और सिमोना को आगे लाते हुए कहा और उसने उन दोनों को कुर्सी पर बैठा दिया। कुमारी ने लकी को देखा और बोली, हाँ तो मैंने आपके लिए सेटिंग बना दी है, बिसात बिछा दी है। अब तुम्हें तो याद है ना कि अभी थोड़ी देर पहले इन लोगों ने मेरी, तुम्हारी और श्रेया की किस तरह की बेइज्जती की। ऐसे में अब तुम लोग देख लो कि इनके साथ क्या करना है, लेकिन इन्हें सबक अच्छा सिखाना। लकी ने यह बात सुनी और फिर सिमोना की तरफ देखने लगा।
उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई गुस्सा नजर नहीं आ रहा था। वो देख पा रही थी कि पहले ही इन लोगों को जितनी सजा मिलनी चाहिए उतनी तो मिल चुकी थी। अब उन्हें इससे ज्यादा सजा देने की जरूरत नहीं थी। लकी ने भी मुस्कुराते हुए कुमारी की तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, देखो कुमारी, लोगों के लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है उनकी डिग्निटी, उनका सम्मान। अब तुमने तो इन्हें हमारे पैरों में लाकर बैठा दिया है। मेरे हिसाब से इतना काफी है। मारने पीटने से ना बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि इन्हें छोड़ देना चाहिए। कुमारी इस बात का ही इंतजार कर रही थी कि आखिर लकी के दिमाग में इन्हें सजा देने के लिए क्या ख्याल आ रहे थे। उसने जब सुना तो वो भी उन लोगों को छोड़ देना चाहती थी। उसने लकी की तरफ देखा और बोली, नहीं यार, मुझे तो ऐसा लगता है ना कि इन्हें मार पड़नी चाहिए। जैसे ही उसने इतना भर कहा और लोगों को गुस्से में देखा तो लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब वो लकी की तरफ नहीं देख रही थी। लकी ने श्रेया की तरफ देखा, उसके पास किया और बोला, श्रेया, तुमने मेरी सबसे बड़ी चीज, मेरी डायरी जला दी। उसके बाद तुमने अब्बास के साथ मिलकर इतने सारे लोगों के सामने मेरा मजाक उड़ाया और तो और मेरे ऊपर इन सब लोगों को हमला करने के लिए भेजा। उसके बाद तुम लोगों से कहती रही कि हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। क्या सच में कभी हम एक साथ थे श्रेया? ऐसा तो कोई दोस्त नहीं हो सकता जो इस तरह की हरकत करे। जैसे ही उसने इतना भर कहा कि उसके बाद श्रेया के गाल पर ढेर सारे तमाचे पड़ने शुरू हो गए। श्रेया के गाल पर 4 थप्पड़ पड़े और उसका चेहरा 4 बार दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घूम गया। लकी ने उसके गाल पर तमाचे मारकर उसे लाल कर दिया। श्रेया ने मारे शर्म के अपना चेहरा छुपा लिया और उसे उसके गालों में बहुत दर्द हो रहा था। वो लकी को बस ठंडी नजरों से देख रही थी, लेकिन उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं लकी फिर से उसे डांट ना लगाए। इससे पहले अब्बास ने भी उसके गाल पर तमाचा लगा दिया। लकी ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने अभी तो सिर्फ 4 थप्पड़ मारे हैं, लेकिन अगर आज के बाद तुमने सिमोना के बारे में कुछ भी कहा ना तो ध्यान रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लकी इसके बाद अब्बास के पास आकर खड़ा हो गया। अब्बास का दिल भी उसके मुंह के बाहर हो रहा था और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। वो बस अपनी दिल में यही उम्मीद कर रहा था कि लकी उसके साथ कुछ बहुत ज्यादा ना करे। जब वो अपनी नजरों के सामने इधर उधर की चीजें सोच रहा था तभी उसकी आंखों के सामने कुछ चमक गया। अब्बास का दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक से उसकी नाक में दर्द होना शुरू हो गया और उसकी आंखें खुलने के बाद पता चला कि लकी ने उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार दिया और वो पीछे जमीन पर गिर गया। अब्बास को कुछ देर के लिए होश नहीं रहा। जब वो फिर से खड़ा हुआ तो उसकी नाक में से खून बहने लगा। लकी फिर से कुमारी के पास आकर खड़ा हो गया। कुमारी ने जोर से ताली बजाई और मुस्कुराते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छा हुआ, इन दोनों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए, है ना? देखो मजा आ गया ना? लकी ने भी उसके सामने देखते हुए मुस्कुरा दिया। इसके बाद लकी ने सिमोना का बैग उठाया और कुमारी और सिमोना के साथ बाहर आने लगा। जैसे ही वो तीनों लोग बाहर निकलने वाले थे कि सारे लोग अपनी जगहों पर से खड़े हो गए। कुमारी भी फिर से अपने ट्रक पर चली गई थी। लकी और सिमोना उन्हें बाय कर रहे थे। उन्होंने ऑटो लिया और फिर कॉलेज आ गए। लकी सिमोना को उसकी डॉर्मेट्री तक छोड़ने के लिए आ गया। आज सेरेमनी में जो कुछ हुआ उसके लिए सिमोना उसको बहुत सारा थैंक यू बोल रही थी और उसने आखिर में कहा, लकी सच में बहुत सारा थैंक यू तुम्हें। आज तुमने जो भी किया ना उसके लिए मैं सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ। अगर आज तुम नहीं होते तो मुझे जो कुछ मिला ना नहीं मिल पाता। लकी ने भी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अरे तुम्हें भी थैंक यू। तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाती ना मैं खुद टीवी पर नहीं आ पाता, और वैसे भी हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं तो मेरी तरफ से इतना करना तो बनता है। अब तुम मुझे ऐसे थैंक यू बोलोगी ना तो मुझे लगेगा कि तुम मुझे अपना नहीं कोई बाहर वाला मानती हो। ये सुनते ही सिमोना के गाल लाल हो गए और उसने थोड़ा सा अपना सिर नीचे झुकाया और प्यार से बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने कभी तुम्हें बाहर का नहीं माना लकी। इतना भर कहने के बाद उसके गाल और लाल हो गए। उसके बाद उसने लकी को बाय कहा और वो भागते हुए अंदर चली गई। लकी ने उसे देखा और फिर अपना सिर हिलाया, फिर से अपनी डॉर्मेट्री में आ गया। इधर विराज भी अपने बंगले में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और वो राधिका की डायरी पढ़ रहा था। इन दिनों वो अपनी सारी चीजें डायरी के हिसाब से ही चल रहा था और इसकी वजह से उसका शहनाज के साथ में रिश्ता आगे बढ़ रहा था। जिस हिसाब से विराज की समझ थी उस हिसाब से तो उसे यही लग रहा था कि अब वो उस मुकाम पर पहुंच गया जहां वो शहनाज को प्रपोज कर सकता था। उसने फिर से डायरी का अगला पन्ना खोल लिया। उसने देखा कि अब उसमें अगला सीन ये था कि राधिका को कोई ज्योति नाम की लड़की परेशान कर रही थी और उसने उसे पानी में फेंक दिया और उसके बाद लकी उसे बचाने के लिए आ गया। फिर विराज ने देखा कि इसके बाद से लकी और राधिका के बीच में एक दूसरे के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ गया। ये बढ़ते ही विराज का चेहरा खिल गया और वो बोला, शहनाज कल मैं अपने दिल की बात तुमसे कह दूंगा और तुम मना भी नहीं कर पाओगी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में विराज शहनाज को प्रपोज करने वाला था? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं
और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।